नमस्ते चांदी जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। आप बताइए सर, कैसे हैं? मैं भी एकदम ठीक हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। हमने पहले भी किए ना, आई थिंक सेशन बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। 17 तारीख को किए थे हम लोग। 17 तारीख को किया था। ठीक है, हम्म। सही है। चलिए, तो आपको फॉर्मेट मालूम है और आपको पता है कि कैसे करते हैं, तो अच्छी बात है। अभी जैसे ही बहुत सारे लोग आना शुरू हो जाएंगे तो हम हम्म। फिर हमारी कॉन्वर्सेशन जो है वो शुरू कर देंगे। हम्म। जितने भी लोग अभी अभी जुड़ रहे हैं सबको बताना चाहता हूँ, आज हमारे साथ चांदनी जी हैं। बहुत ही अच्छी, आप टैरो कार्ड रीडिंग करती है, राइट? यस सर। जी, तो बहुत ही अच्छी तरह से टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं। अगर आप अपने भविष्य के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और अपना सवाल नीचे जो है वो क्वेश्चन जो नीचे कमेंट सेक्शन में है वो आप पूछ लीजिए और चांदनी जी आपकी मदद जरूर करेंगी। चांदनी जी, थोड़ा सा अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए इन द मीन टाइम। मेरा नाम चांदनी जय है। मैं ऐसे तो रहने वाली हूँ बिहार से, जो जहाँ से माता सीता जी थी ना, जनक जी जहाँ से थे वहीं से। पर फिलहाल मैं बचपन से ही यूपी में रहती हूँ, यूपी बनारस में। तो यहीं पे हमारा लालन पालन, पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहीं पे हुआ है। फिर थोड़ा सा बड़ा होने पे मेरा जो इंटरेस्ट है ना, एस्ट्रोलॉजी की तरफ गया। एक हमारी रिलेशन में थी, वो करती थी। जब भी मुझे कोई इशू आता था तो मैं पूछती थी उनसे, तो चीजें सही हो जाती थी। तो मुझे लगा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो फिर मैंने इस कोर्स को किया और पहले मैं ऐसे एज अ कैशियर हॉस्पिटल में काम कर चुकी हूँ। फिर ये जब सीख लिया तो मैं अब इसी में इंटरेस्ट लेती हूँ। मुझे इसी में बहुत मतलब इंजॉय होता है, बहुत ज्यादा मजा आता है इसी काम को करने में। कहते हैं ना, एक काम होता है कि पैसा मिलता है लेकिन आपको ना कहीं संतुष्टि नहीं मिलती है। पर इस काम को करने से ना मुझे बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलती है। तो मैं इसी काम बिल्कुल बिल्कुल समझ सकता हूँ। और कितने साल से आप कर रही हैं अभी ये टैरो कार्ड रीडिंग? 2 साल से 2 साल हो गए। बढ़िया बढ़िया। चलिए, जो लोग यहाँ पे हमारे साथ आ गए हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ चांदनी जी हैं और अगर आप जानना चाहते हैं आपके भविष्य के बारे में, आपके प्रेजेंट के बारे में, आपके फ्यूचर में आप कौन से करियर में जाएंगे, नौकरी, सरकारी नौकरी, बैंक जॉब, शादी, लव रिलेशनशिप, बच्चों की पढ़ाई, जो भी आपको अपने बारे में जो भी आपका सवाल है आप प्लीज 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 पूछिए। चांदनी जी टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं बहुत बढ़िया सी। कहीं अपन कंफ्यूज होकर दो चीजें आपके पास है और आप चूज नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा मेरे लिए बेस्ट है, कौन सा करना चाहिए। अक्सर हम दो चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप प्रश्न पूछ सकते हो, तो मैं कार्ड से पूछूंगी तो कार्ड हमें गाइड करेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थोड़ा सा वेट करते हैं, लोग लोग थोड़ा से खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है कभी कभार। तब तक आप मुझे बताइए कि ये जो यूपी बिहार में नॉर्थ में तो श्रावण महीने की शुरुआत लोग हो गई है। लोग जी श्रावण जी काफी बिल्कुल। काफी वो हम्म। मतलब अच्छी तरह से मनाते हैं। वैसे बताना चाहता हूँ कि श्रावण दो किस्म, जैसे मुंबई में कुछ लोग श्रावण अभी नहीं मनाते, उनका श्रावण थोड़े टाइम के बाद आता है। कि दो दो किस्म के श्रावण होते हैं, मुझे नहीं समझ में आता क्या है इसका लॉजिक है वैसे। लेकिन दो हम्म। श्रावण के आते हैं। कुछ नॉर्थ वाले लोग जो है वो 22 तारीख से शुरू किया हम लोगों ने, और जो यहाँ पे नीचे जो लोग रहते हैं वो थोड़ा सा लेट स्टार्ट करते हैं, ऐसा कुछ है, राइट? अब उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं, मुझे तो अपने यहाँ के सावन के बारे में ही आइडिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। हाँ, नहीं कुछ, मैं इनफैक्ट मेरी मॉम से कल बात कर रहा था, तो हम लोग गुजराती थे, तो गुजराती लोगों का श्रावण कभी और आता था। मैंने कहा हम नॉनवेज नॉनवेज खा रहे कुछ कर रहे थे, नहीं हमारा तो अभी तक शुरू नहीं हुआ, हमारा तो टाइम है। अच्छा, तो सही है। हम्म। वैसे वैसे मुझे मुझे ये भी समझ में आता है कि जैसे कि यहाँ पे गुजराती, पता नहीं बाकी लोग भी करते हैं या पता नहीं, लेकिन मुंबई में बहुत सारे गुजराती जो लोग होते हैं, जो लोग श्रावण जब आता है वो लोग लड़के जो है वो दाढ़ी वाड़ी भी नहीं करते। हाँ, ये सब मान्यता है ना पुराने जमाने के जो हमारे थे पूर्वज, वो सब। लेकिन ये सब में साइंस कहीं ना कहीं है। तो हाँ ऐसा जैसे दूध चढ़ाने को लेके है कि गाय का मतलब हमें दूध नहीं पीना चाहिए, कहते हैं सावन में शिव जी को चढ़ाना चाहिए। तो इसमें भी लॉजिक है, क्योंकि इस टाइम जो दूध रहता है ना वो वायरस युक्त हो जाता है, हमें नुकसान करता है बारिश अच्छा। के मौसम में। तो इस वजह से सारा दूध शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है। तो ये एक मान्यता की तरह कर दिया गया है ताकि हम प्रथा के रूप में बीमारियों से भी बच सके। और एक मतलब इसीलिए ये साइंस है, लेकिन इसको ताकि लोग पालन करें, नहीं वरना फिर पालन नहीं करते ना पुराने जमाने के लोग जो अनएजुकेटेड थे। जी जी
मेरे को कभी ना कहीं ऐसा लगता है कि आई थिंक पुराने जमाने के लोग ना बड़े चतुर थे, बहुत ही स्मार्ट थे, क्योंकि ना बहुत ज्यादा लोगों ने पता है क्या कि उनको लगा देखो यार लोग तो जो है साधारण लोग वो नालायक है, वो किसी चीज को बात नहीं मानने वाले, अपने ध्यान नहीं देंगे और प्रकृति का भी ध्यान नहीं देंगे, तो इनको करवाना है इनसे तो भगवान के नाम का एंगल डाल दो, तो ये भगवान के नाम पे जरूर करेंगे, वरना ऐसे नहीं करेंगे। हाँ, वो डे वाला जो भी है कि ट्यूसडे थर्सडे ये सब जो बाल दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए, रात को नेल नहीं काटना चाहिए, इसके पीछे भी साइंस है, कुछ था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ होता है इस वजह से, मतलब हमारे बॉडी पे इफेक्ट होता है, इस वजह से नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं मानते, तो अब हम कह देते हैं कि बृहस्पतिवार को ये भगवान नाराज हो जाएंगे और मंगलवार को हनुमान जी नाराज हो जाएंगे, तो ऐसा हम लोग बोल देते हैं। वैसे मेरे घर पे भी मुझे मुझे अभी तो आजकल तो क्योंकि अभी हम ये सारी चीजें फॉलो नहीं कर सकते तो हमारा काम वाम कुछ ऐसा होता है, लेकिन जब मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी नेवर अलाउ मी टू गो एंड हैव अ हेयर कट ऑन अ सैटरडे, सैटरडेज को कभी सैलून में जाने के लिए हमेशा ही मना करती थी मेरी मॉम। इसीलिए तो पहले के जमाने के लोग स्वस्थ रहते थे लंबे टाइम तक, आज हम लोग कितने जल्दी बीमार हो जाते हैं, फिर हमारा 60 की उम्र में ही हम डेथ भी हो जा रही है हमारी, पहले के लोग 100 वर्ष से 30 साल की उम्र में लड़के लड़कियां जो है वो थक रहे 30 साल की उम्र में। हाँ वही बात है ना, तो ये सब कहीं ना कहीं इफेक्ट तो करता है, मानना चाहिए, पर और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो अनएजुकेटेड लोग थे इसीलिए ऐसा करते थे, ऐसा करके वो लोग अपने माँ बाप को चुप करा देते हैं। वैसे मेरी पर ऐसा नहीं करना। पर एक और चीज है जो मेरे घर में होती है, पता नहीं वो कितनी सच है कितनी उसका क्या लॉजिक है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि रात के टाइम ना सूर्यास्त के बाद रात का टाइम जो होता है जब जैसे सूरज ढल जाता है उसके बाद नाखून नहीं काट सकता, इससे लक्ष्मी चली जाती है। ये सब यही बता के कहा गया ताकि लोग माने इसको। हाँ मुझे नहीं पता उसका क्या लॉजिक है, पता नहीं। अच्छा एक और चीज आती है, कहते हैं कि वुमेन आर नॉट सपोज्ड टू वॉश देयर हेयर ऑन थर्सडे। हाय ये भी होता है, ये तो मुझे नहीं पता यार। हाँ नहीं, ऐसे कहते हैं ना, गुरु जो विष्णु भगवान है वो नाराज हो जाते हैं बृहस्पतिवार के दिन, गोबर से घर को नहीं नीपना चाहिए, सर्फ साबुन भी नहीं यूज करना चाहिए, साबुन भी बॉडी में नहीं लगाना चाहिए और सर्फ का भी यूज नहीं करना चाहिए, ये जो विष्णु भगवान के व्रत करते हैं ना जो लोग, उस कथा में है कि नहीं करना चाहिए, विष्णु भगवान नाराज हो जाते हैं। यार ये तो मैंने पहली बार सुना यार, बाप रे। मानने को बहुत सारी चीजें, अब जिनको पता है या फिर जो मानता है वो मानता है, जो नहीं मानता वो तो फिर नहीं मानता। चलिए जो लोग यहाँ पे बैठे हैं आप लोग प्लीज अपने सवाल पूछिए, जो भी आपका सवाल है आप प्लीज पूछिए। आज हमारे साथ चांदी जी हैं जो कि बहुत ही बढ़िया टैरो कार्ड रीडर हैं, और अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में, अपने प्रेजेंट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज अपना सवाल लिख दीजिए, पूछ लीजिए, बताइए क्या आप जानना चाहते हैं। वैसे मैं हर एक एस्ट्रोलॉजर से आज पूछ रहा हूँ कि आंचल पूछ रहा हूँ कि ये श्रावण के टाइम में कोई स्पेशल चीजें कुछ करनी चाहिए, कुछ रेमेडीज हैं, कुछ चीजें करनी चाहिए जो आप जिससे आपका टाइम बेहतर हो जाए, आपका श्रावण महीना अच्छा चल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मेन तो वही है, शिव जी की पूजा जरूर करें। अगर आपके पास, ऐसे तो बहुत सारी चीजें, शिव जी को गाय का दूध चढ़ाना चाहिए बिना बॉईल किए हुए, जैसे लाएं और सीधा चढ़ाना होता है, या फिर दूध में आप तिल डाल के चढ़ा सकते हैं शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, शहद चढ़ा सकते हैं, चंदन से ना शिव जी की अभिषेक करने से भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। शुक्रवार के दिन दही से शिव जी का अभिषेक करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, तो हमारे मतलब शुक्रवार अगर हमारा शुक्र मजबूत होता है ना, तो ये भौतिक चीजों का जो सुख होता है, सुख सुविधाएं होती है, वो हमें प्राप्त होती है। तो यही सब रेमेडी, अगर आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं है तो आप सीधा 1 लोटा जल भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि मेन हमारा भाव होता है, जो भी भगवान है वो मेन भाव देखते हैं कि इस व्यक्ति का भाव कैसा है, कर्म कैसे है। मैं तो ये मानती हूँ ना, पूजा पाठ बाकी चीजों करने से बेहतर है ना कि हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए, ये मेन पॉइंट होना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, अपने फायदे के लिए किसी का हम नुकसान नहीं कर सकते हैं। ये चीज अगर भाव रहता है ना, तो
बाकी बहुत सारी रेमेडी या बहुत सारी चीजें करने की मुझे नहीं लगता है कि नीड है। सबसे मेन होता है हमारा कर्म। कर्म ही और सबसे अगर बड़ा है, बाकी सब हाँ, धर्म। सबसे बड़ा जो है ना कर्म है। जी। और कोई भी भगवान तो सिर्फ भाव देखते हैं। अगर हम उनको एक लोटा जल ये सोच के ना चढ़ाएं कि हम जल चढ़ा रहे हैं या ये चीज चढ़ा रहे हैं अपनी चीजों को इनहेंस करने के लिए, या हमें ये मिल जाए, ये सोच के कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि शिव जी पे जल चढ़ाने का मौका हमें मिला। मतलब हमारे पास हाथ है, हम चल के आ सकते हैं, उनको चढ़ा सकते हैं। अगर ये भाव से हम करते हैं ना, और उस टाइम कोई मन में नहीं रहना चाहिए कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो रहता ही नहीं। अगर ये आप सोच लेंगे ना तो कुछ मन में रहता नहीं। उस टाइम मन इतना निश्चल हो जाता है, मतलब ऐसी फीलिंग आती है कि हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके से हम भगवान से भी प्यार करें ना, तो फिर मुझे नहीं लगता है कुछ मांगने की भी जरूरत है या फिर किसी विशेष रेमेडी की भी जरूरत है। बिल्कुल, मैं आई टोटली अग्री। और मेरे को तो किसी ने बीच में ऐसा कहा कि शिवलिंग पर आप शक्कर भी चढ़ा सकते हो, शहद और शक्कर चढ़ा सकते हैं। बहुत, ये फील्ड भी तो बहुत ज्यादा बड़ा है ना, और सबके अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। बहुत सारी रेमेडी, अनगिनत रेमेडी है। बाप रे। मैं तो मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो इससे अच्छा किसी कोने में बैठ के ओम नमः शिवाय 100 बार बोल दूं तो मेरा कनेक्शन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेन है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, वहां से ईश्वर से कनेक्ट करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। हमें न्यू आइडियाज आने लगते हैं। हमें लाइफ में जैसे हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूजन हमारा क्लियर होता है। हमें चाहिए क्या, हमें क्या करना है, ये सब क्लियरिटी मिल जाती है। ठीक है, सही है। चलिए, और कौन है यहाँ पे? हम लोग आज श्रावण महीने के बारे में बात कर रहे हैं और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। प्रियंका जी बताइए, क्या अगर आप कुछ जानना चाहती हैं? और कौन कौन है? हरीश बताइए, अमित जी बताइए, योमिका बताओ यार, कुछ जानना चाहते हो तो बता दो। नागेश जी, नफीश, राजवीर बताइए अगर कोई कुछ जानना चाहता है तो अपने जिंदगी के बारे में। देखो यार, अगर आप लोग नहीं पूछोगे तो फिर मुझे पूछना पड़ेगा अपने बारे में, और मैं अपने बारे में नहीं जानना चाहता हूँ कुछ भी। कौन है जो जानना चाहता है? कोई भी आपका सवाल है तो गाइस पूछिए। चांदी जी आज हमारे साथ टैरो का रीडिंग करनी है, बहुत बढ़िया। चलिए, मैं अपने बारे में ही पूछ लेता हूँ, कोई पूछ नहीं रहा तो फिर अभी यार ये गलत बात है। चलिए चांदी जी, मेरे बारे में मेरे कुछ कार्ड्स निकालिए और बताइए कि क्या लगता है आपको, मैं कब तक बन जाऊंगा करोड़पति इंसान? करोड़पति तो हो ही आप, और दिमाग में तो हूँ, खाली बैंक में नहीं हूँ। दिमाग से तो मैं हूँ, मैं काफी रईस हूँ दिमाग से तो मैं अमीरों के जैसे ही सोचता हूँ। मेरे खर्चे करने की आदत भी अमीरों जैसी है। वो हम जिस चीज को बोलते हैं बार बार ना, या फिर जैसा हम चाहते हैं अगर वैसा करते हैं ना, तो वो चीज मिलने भी लगती है, भले हमारे पास रहे ना रहे। धीरे धीरे वही चीज इनहेंस होने लगती है, क्योंकि वो यूनिवर्स वही चीजें देखता है, सुनता है, तो उसको लगता है कि इसको यही चीजें चाहिए। कुछ लोग होते हैं बार बार वही बोलते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे लाइफ में बहुत दुख है, मुझे ये प्रॉब्लम है, हमेशा मेरे साथ ही गलत होता है। तो उन लोग के लाइफ में देखेंगे हर काम और अटकेगा। वो जो भी करने जाएंगे पहले बोल के जाएंगे मेरा काम तो अटकने वाला ही है, तो उनका तो बिल्कुल ही अटकता है। मैं ना एक अपने आप को हमेशा बोलता हूँ, और ये मैं जेन्युइनली इस चीज को मानता हूँ कि आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। मुझे ऐसा लगता है कि आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, बिकॉज मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि यार इसमें मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है। यू नो, ये तो शेयर लक है यार, कि मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है होना, क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ, जहाँ से मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, वहां से उन चीजों को एक्सपीरियंस करना वो ऊपर वाले की देन है यार। तो मैं सोचता हूँ कि यार आई एम, बस बाकी जो होगा अच्छा ही होगा, अच्छा ही है, सब कुछ अच्छा ही है। बताइए, चलो मेरे कार्ड्स कुछ निकालिए, कुछ बता, आपको डिटेल चाहिए मेरी? नहीं, नाम आपका काफी है, आपके पास काफी पैसे हैं, बहुत ज्यादा ऑलरेडी। बहुत थोड़ा कंजूस टाइप के भी दिख रहे हो आप, पैसे प्रॉपर्टी काफी रखे हो। मैं कंजूस? हाँ, थोड़ा सा, मतलब
मेरी बीवी से जाके पूछो, मेरे मेरे पीछे पड़ी हुई है कि तू खर्चा कितना करता है यार। मैं आपका 5 नंबर है ना बुध? हाँ 5 नंबर। गणेश भगवान आपके गुरु ग्रह हैं, मतलब स्वामी ग्रह हैं। उनकी आराधना करने से आपकी लाइफ और इनहेंस होगी। जो जो चीजें आप चाहते हो अपने लाइफ में वो चीजें मिलेंगी। आप एक राजा की तरह हो ऑलरेडी। और कुछ इंटरेस्टिंग सा बताइए। लेकिन लालची हो जाता है ना इंसान, यही प्रॉब्लम है, इसलिए मैं अपने बारे में नहीं जानना चाहता हूँ। मेरे अंदर का लालची इंसान बाहर आ जाता है। पैसे के बारे में और भी सोच रहे हैं आप, इनहेंस करने का, वही दिख रहा है। हाँ कैसे आ जाए। हाँ, पैसा कैसा ज्यादा आ जाए। हाँ, मल्टीटास्कर आप दिख रहे हो, सोच रहे हो कई सारे सोर्स से पैसा कमाऊं मैं। जी बिल्कुल। कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है क्या? नहीं। आपको पेट की प्रॉब्लम तो नहीं है? पेट की नहीं। ये 5 नंबर वाले थोड़ा चटोरे होते हैं ना, तो इस वजह से उनके पेट की प्रॉब्लम उनको आ जाती है। मैं तो मेरी तो कोई पेट की प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि मैं तो दिन में 2 ही बार खाता हूँ और मैं तो मेरे जाता ही नहीं है ये अनाज शराब। आपके लाइफ में थोड़ी सी निगेटिविटी दिख रही है मुझे। वो पैसों को लेके हो सकती है या फिर किसी रिलेशनशिप की वजह से थोड़ा सा टेंशन दिख रहा है। आप कहीं बिल्कुल खुद को फंसा हुआ फील कर रहे हो। हाँ वो कभी बार ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ा सा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो फुल पोटेंशियल है वो मैं उसको यूज नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मैं 200 चीजें करना चाहता हूँ जिसमें से मुझे सिर्फ 50 चीजें करने का मौका मिल रहा है। तो उस हिसाब से कभी कभार ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरा कंप्लीट आउटपुट मैं नहीं दे पा रहा हूँ। पोटेंशियल मेरा ज्यादा है लेकिन मैं कम कर पा रहा हूँ, वैसा मुझे फील होता है बहुत बारी। क्योंकि बार बार आपके लिए नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है अभी रिसेंट आपके साथ कुछ हुआ है ऐसा जिससे आप मतलब हर्ट हो। मेरे साथ क्या हुआ है? हाँ कभी कभार। तबीयत आपकी सही है? हाँ जी तबीयत आपकी सही है? हेल्थ है? मेरी अभी पिछले हफ्ते कुछ 8 दिन तक तबीयत बहुत खराब थी, बहुत ही बड़ा वायरल हो गया, तो उससे अभी क्या है? हाँ। और कई चीजों का बोझ भी लिए हो आप, बहुत ज्यादा मतलब काम कर लेने की वजह से ना वो बोझ टाइप का हो गया है। अच्छा इमोशनल बैगेज है ऐसा कुछ? आपको थोड़ा सा अपने कामों को बांट देना चाहिए मेंटली। यार कैसा है ना कि मेरे पेरेंट्स अब काफी ओल्ड हो रहे हैं, तो आई थिंक उनका भी ध्यान देना पड़ता है कभी कभार। तो एक वो मेरे दिमाग में एक कांस्टेंट स्ट्रेस होता है कि पेरेंट्स को लेके, तो उनकी हेल्थ को लेके। मेरे फादर ही 70, माय मदर इज आल्सो, तो मुझे उनका हमेशा रहता है कुछ ना कुछ यार उनके बारे में भी बहुत ये आने वाला टाइम होगा जब आप देखते हो ना कि हेल्थ डिटेरियोरेट होती है माँ बाप की, और आई एम द सन एंड तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, तो उस मामले में थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है हमेशा, जो आई थिंक हर किसी लड़के का रहता है, हर किसी आदमी का रहता है। हाँ तो हाँ वो चीजें चलती रहती हैं। आज किसी को कुछ नहीं जाना। पहले एस्ट्रोलॉजर इतने महंगे थे कि लोग 5-5 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार तक दे के बुक करते थे। आजकल इतने एप्स की वजह से ना बहुत नॉर्मल हो गया। बताओ एस्ट्रोलॉजर फ्री में बैठा है लेकिन लोग प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं। बताइए। जब हम छोटे थे तो मुझे एक चीज जाननी थी तो हम किसी से बात किए थे तो वो बोल रहा था 5,000 बस 5 मिनट का लगेगा। उस टाइम मैं काफी छोटी थी तो मम्मी तो देती नहीं मुझे पैसा, तो मैं सोचती थी यार ये क्या बात हुई, मुझे ये प्रश्न जानना है, ये चीज मुझे जाननी है। वही हमको आज याद आ जाता है जब भी ऐसा कुछ होता है मेरे साथ। जी जी
आई नो होता है कभी कभार। आई थिंक कभी कभार लोग शायद उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं होते, कभी कभार दिन पर भी डिपेंड करता है। कभी कभार इतने सारे सवाल आते हैं कि हम वी कांट कीप अ ट्रैक ऑफ थिंग्स कि किसका क्या है, किसका क्या है, किसका क्या है। तो नहीं, और सोशल मीडिया की वजह से एस्ट्रोलॉजर हो भी तो गए हैं बहुत ज्यादा सस्ते, और बहुत ज्यादा मतलब कम पैसे में ही ये लोग सबको ये अफोर्ड कर पा रहा है। कहीं तो 5, कहीं फ्री, कहीं 10, कहीं 50, ऐसे में छोटे छोटे रिचार्ज हो गए हैं। जी ओमेगा जी, प्लीज अपना सवाल पूछिए। पूछ ही लीजिए अब तो। योमिका जी का डेट ऑफ बर्थ जानना है आपको, या ऐसे ही आप चेक करके बता सकते हैं आपसे? हाँ, रेमेडी अगर बतानी होगी तब डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो फिलहाल तो ऐसे ही बता दीजिए। योमिका नाम है इनका, YOMIKA। ये जानना क्या चाहती है, प्रश्न क्या है? योमिका क्या जानना चाहते हो बताओ? शादी कब होगी, या करियर? करियर, मनी। सब लालची है, देखो सबको पैसा चाहिए, है ना? करियर, पैसे के बिना कोई काम भी तो नहीं हो रहा है पास में। 4 अगस्त 5 अगस्त यार, तो 4 अगस्त में 5 अगस्त बहुत मेहनती है, बहुत ही स्किलफुल पर्सन है, और इनको ना अपने स्किल्स के दम पे ही ये पैसा कमा सकती है। इनके अंदर बहुत ज्यादा स्किल्स होंगे, अगर ये उसका यूज करेंगी ना तो ये काफी आगे जा सकती है। 4 नंबर है, कहते हैं राहु का नंबर है, काफी स्ट्रगल देता है लाइफ में। लाइफ की स्टार्टिंग जैसे कहते हैं ना होश संभालते हैं, तभी से लाइफ में या तो इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी होगी माँ बाप की, घर संभालने की, इस टाइप की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है इनके ऊपर। हर काम रुक जाता है, राहु जो है ना हर काम रोक देता है। पर अगर उसकी रेमेडी ये करेंगी तो जब वो देने लगेगा तो बहुत देगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 4 नंबर होते हुए भी बहुत ऊंचे जगह पे वो पहुंचे हैं। ऐसे 8 नंबर के बारे में भी कहते हैं, तो 8 नंबर हमारे मोदी जी हैं। तो बहुत, तो इनको ना 4 नंबर की रेमेडी करनी चाहिए। वैसे अगर करियर की बात करें तो अभी कुछ खास इनका नहीं दिख रहा है, करियर में थोड़ा इश्यू दिख रहा है, इनमेच्योरिटी भी है, थोड़े से इश्यू प्रॉब्लम होने पे ये घबरा भी जाती हैं। तो थोड़ा सा खुद को स्ट्रांग बनाइए। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगी किसी भी फील्ड में, एक चीज पे फोकस करिए, तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकती हैं। ये काफी प्रैक्टिकल लोग होते हैं, चीजों को तोल मोल के ही सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से कहाँ मेरा फायदा होगा। ओके। तो आप ना राहु की रेमेडी करो अगर आप अपने लाइफ में पैसे को इनहेंस करना चाहते हैं, या भी जो भी आपके इश्यू हैं वो सारे आपके सॉल्व होंगे। आपका जो मेन ग्रह है ना, स्वामी ग्रह है, वो है राहु। तो आप चींटी को चीनी आटा मिला के खिला सकते हो, मछलियों को आटा गूंथ के छोटे छोटे दाने बना के खिला सकते हो, चिड़ियों को दाना पानी दे सकते हो। जितने भी जानवर होते हैं उनकी सेवा जरूर करो आप। और एक और है कि वृद्ध लोग हैं या फिर जो अपाहिज हैं उनकी सेवा, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। ठीक है, तो योगिता जी आई होप आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया हो। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत जल्दी करोड़पति अरबोपति बन जाए और 2 कौड़ी की नौकरियां करना छोड़ दे। मेन है एफर्ट, जितना हम एफर्ट डालेंगे उतना ही हमें सक्सेस मिलेगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। बस ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो जितना हम मेहनत करते हैं फटाफट से हमें रिजल्ट मिल जाता है। कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि मेहनत करते रहो रिजल्ट ही नहीं आता। यहाँ तक कि लोग करते करते परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं अब नहीं होगा, छोड़ो हटाओ, मेरे लाइफ में कुछ, इतना वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोग तो सुसाइड तक कर लेते हैं। तो ये भी नंबर हमारे कर्मों के हिसाब से मिलता है। जैसे 1 नंबर है सूर्य का नंबर, अगर ये मेहनत करते हैं और अपने साथ साथ सूर्य को एनहांस करते हैं तो इनको बहुत ही जल्दी सक्सेस मिल जाता है लाइफ में। 4 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, इन लोग को थोड़ा लेट मिलता है, चीजें मिलती है लेकिन लेट मिलती है। जी चलो योगिता जी, आई होप आपको क्या हो। और भी कोई है जो पूछना चाहता है अपने करियर के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में? आज हमारे साथ चांदी जी हैं जो टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं। और आप प्लीज अपना सवाल पूछिए।
तो आजकल तो आपके पास बहुत सारे वो आते होंगे नहीं स्टूडेंट्स वगैरह भी पूछने के लिए, क्योंकि आजकल तो वो एग्जाम्स खत्म हाँ हुई है, हाँ लोग इंजीनियरिंग करें या ये करें या वो करें, हाँ, तो वो बताते हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमारा करियर बता दो। ऐसा होता है ना, हम करते कुछ और रहते हैं, हमें करना कुछ और होता है। तो इस वजह से कुछ लोग बहुत लेट अपने मतलब उनको चाहिए क्या या फिर वो किस फील्ड में सक्सेस पाएंगे, ये चीजें बहुत लेट में पता चलता है कुछ लोगों को। और अगर स्टार्टिंग में ही हमारे नंबर से पता चल जाए तो ज्यादा हम ग्रोथ करेंगे, भटकना नहीं पड़ेगा हमें। आई थिंक ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे लोग आजकल एक तो करियर की बहुत हो गई ना, तो बच्चों को शायद नहीं पता चलता कि कौन से करियर में। और कभी बार ऐसा होता है कि एक बच्चा है जो इतने परसेंटेज लाता है, तो उसके पास सामने इंजीनियरिंग भी है, वो आईआईटी भी कर सकता है, कुछ और भी कर सकता है, कुछ और भी कर सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसके लिए वो कंफ्यूज होता है। अच्छा, माँ बाप के सपने अलग होते हैं। माँ बाप कहते हैं कि यार तो इंजीनियर ही बन लो, तो आधा वो बच्चा बेचारा कहता है कि माँ बाप का सपना पूरा करूँ, अपना सपना पूरा करूँ, कि मैं क्या मेन इंटरेस्ट होता है। मुझे लगता है कि इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें आपको मजा आता हो, किक मिलता हो, इंटरेस्टेड हो। क्योंकि उसमें आप फेल भी होगे ना तो उस काम को 10 बार करोगे, और जब 10 बार करोगे तो एक बार तो सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, कितना भी टफ होगा वो चीज तो। प्रॉब्लम ये लेकिन अब जबरदस्ती थोपने वाला जो चीज होता है ना, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं आता उसमें फिर। प्रॉब्लम ये है ना मैम कि 17-18 साल के बच्चे बेचारे कहाँ से डिसीजन ले पाए ना। वो उनको वो होता है ना कि अब हर घर में तो माँ बाप इतने फ्री होते नहीं है। हाँ, नहीं होते। व्हाट वुड यू लाइक टू डू, ऐसा तो माँ बाप पूछते नहीं है। व्हाट वुड यू लाइक टू इंटरेस्ट, लोग तो माँ बाप तो शादी भी थमा देते हैं हाथ में। तो करियर नहीं है वो चीज है ना हमारे देश में ना, एक तो कंडीशनिंग बचपन से, बेटा तेरे को यही बनना है, तो बच्चा बेचारा आता है कि मतलब मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है लाइफ। तो वो बहुत यार, तो आई थिंक अगर जितने पेरेंट्स अगर देख रहे हैं घर प्लीज बच्चों को अकेला वो लोग खुद निकाल ले। अगर वो बच्चा पढ़ने वाला होगा तो पढ़ाई करेगा, उसको मोटिवेट करो, सपोर्ट करो उसको सारे मतलब अगर उसको इंटरेस्ट है पढ़ाई में तो उसको पढ़ाई में अच्छी तरह से उसको सपोर्ट करो, उसको गाइडेंस दो। अगर आप गाइड नहीं कर सकते हो तो आप गाइडेंस बाहर से ले सकते हो, प्रोफेशनल करियर काउंसलिंग होती है, बहुत सारी चीज सब कुछ अपने आप करने की कोशिश मत करो, आपके बस का नहीं है। तो ये मैं सबसे कहना चाहता हूँ। आजकल तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल हो गई है, हर चीज के लिए कुछ न कुछ संस्थाएं बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, और वही कुछ इतना तब मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर जैसे मुझे किसी से कोई शिकवा वो नहीं, शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर मेरे पेरेंट्स जब मैं छोटा था तो अगर थोड़ा सा वो उस क्या कहते हैं चंचल था स्वभाव से, तो अगर वो थोड़ा सा तो शायद वो भी मुझे दूसरी चीजों दूसरे कोर्सेज और दूसरे सारे डाल देते हैं मेरी एबिलिटी देख के, ना कि ये सोच बड़ा होगा क्या ये करेगा वो करेगा। क्योंकि आज तो ऑल्दो मैंने सारी चीजें करी है, पढ़ाई किया है, मास्टर्स सब कुछ किया है मैंने, लेकिन वो ये कि मतलब अगर मैं सीख लेता तो क्रिएटिव हो जाता और ज्यादा अच्छा काम करता। लेकिन वही ना उस जमाने में अवेयरनेस, आजकल तो अवेयरनेस भी हो गई है पेरेंट्स को, ऑप्शन आ गए जिसकी वजह से बच्चे और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं और स्टक नहीं हो सकते। कितने सारे आईआईटीएंस हैं मैं जिनको देखता हूँ आजकल, आईआईटी इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, आईआईटी के एग्जाम क्रैक करते हैं, अच्छी आईआईटी यूनिवर्सिटी में आप अपना एडमिशन लेते हैं और वहाँ छोड़ देते हैं इतना सब, और फिर एक्टर बन जाते हैं, कुछ तो डॉक्टर बनना, वही मैं भी कहने वाली थी, है ना? इतना मेहनत, वो इंटरेस्ट नहीं आता किसी को, मतलब घुटन टाइप की होती है, जो काम आपको पसंद नहीं और कोई बोल देगी करो करो तो बहुत ज्यादा घुटन फील होता है, एक मिनट गुजारना वहाँ पे ना मुश्किल हो जाता है। ऐसे जब मैं काम करती थी हॉस्पिटल में एज ए कैसे, मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता था, एक सुकून भी नहीं मिलता, जबकि वहाँ मुझे कोई इश्यू नहीं था, मुझे ही सबसे ऊपर रखा गया था, मेरे अंडर 4 लोग थे, मुझे सबको गाइड करना था,
फिर भी पता नहीं क्यों मुझे मतलब इतना मुझे बेचैनी होती थी, इतनी घबराहट, मैं सोचती थी कब इस काम से मुझे छुटकारा मिले, और कोई रास्ता भी मुझे नहीं दिखता था कि मैं क्या करूं क्या करूं। फिर यही कहते हैं ना, जब ईश्वर को देना होता है, जिस टाइम पे देना होता है तभी वो देते हैं। फिर अचानक से कोई मेरे लाइफ में एंट्री किया, फिर उसने कहा ये करो, तो मैंने किया। नहीं, बहुत ज्यादा किसी के बारे में कुछ टेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब जिसको जो मिलना होगा ना, वो ऐसे मिल जाएगा कि खुद सामने वाले को समझ में नहीं आता। और नहीं मिलना होगा ना, आप कितना भी एफर्ट डालें, नहीं मिलता है। क्योंकि मैं अपने लाइफ में बचपन से ही बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करती थी, बहुत ज्यादा। अभी करके ये करना है, दूसरे दिन मुझे ये काम करना है। लेकिन मैं जब, अभी मेरी उम्र होने वाली है 29, तो अभी मुझे ये फील होता है कि ना, मैंने जितने प्लानिंग किए सब फेल हो जाते थे, कुछ नया ही अचानक से लाइफ में हो जाता था। और मैं उस जो भी मेरे प्लान बनाती थी उसको करने में मैं कई रात बिता देती थी, इतना अपना माइंड लगा देती थी, कई लोगों से मैं एडवाइस लेती थी, लेकिन वो पता चलता था लास्ट मोमेंट में काम ही नहीं किया वो, और वो चीजें मेरी सक्सेस ही नहीं हुई। अब मैं छोड़ दी हूँ, बिल्कुल काम जीती हूँ। कल क्या होगा मुझे बिल्कुल ना टेंशन लेना है, जो कल होने वाला है वो खुद अचानक से मेरे लाइफ में होगा। अब मैं सिर्फ सही। हाँ। अरे आप काफी मैच्योर लगती है अपनी बातों से लेके यार। पहले मुझे बहुत नींद भी नहीं आती थी, अब मैं आराम से सो जाती हूँ रिलैक्स होके, सुबह आराम से उठती हूँ, जो कर दिखता है कि हाँ जो काम है वो आराम से करती हूँ, बस हो गया। अब मैं टेंशन ही नहीं लेती। वैसे आप यहाँ पे बनारस पे रहती है ना अभी? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बनारस का एक माहौल भी है ना, वैसे थोड़ा सा काफी डिवाइन सा माहौल भी है बनारस का। हाँ हाँ। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा और अधिक मोटिवेशन मिलता होगा, अच्छी चीजें सही है। लाइफ क्या है ना, मेरे छोटे से ही लाइफ में बहुत सारी चीजें मेरे साथ बड़ी बड़ी हो गई, तो इसकी वजह से ना मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया। कम उम्र में ही मुझे 80 साल वाला एक्सपीरियंस हो गया, कहते हैं ना कुछ। और जैसे बचपन से ही मेरी आदत थी, जैसे बूढ़े लोग मेरे नाना थे या मेरे दादाजी थे या और भी अगल बगल के जितने बूढ़े लोग थे ना, मुझे उनके पास बैठ के उनकी बातें सुनना, जो ये थोड़ी है हर एक्सपीरियंस हम खुद करें फिर दें, तो उनसे सुनना, तो बहुत सारा मुझे एक्सपीरियंस उनका पहले से ही हो गया था, और कुछ लाइफ ने सिखा दिया जल्दी से, तो इस वजह से। तो मैं भी करता था, जब मैं गाँव के बुड्ढों के साथ बहुत बैठता था, जब भी गाँव जाते पापा, तब मेरे है, और उनके बहुत नखरे, उनके बहुत सारी ऐसी बातें सुनी बचपन में। और मैं यही अपने आप को मैं समझाता था, छोटा था तब से, कि मैं जब बुढ़ा हूँ ऐसा नहीं बनना चाहता। मैं अपने सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहता हूँ, और मैं किसी को कभी कोई ताना नहीं मारूं, किसी को कभी कोई ठेस नहीं दूंगा, और जो दिल बुढ़े होते वैसा नहीं बनने वाला हूँ मैं। ये तो मेरा सबसे बड़ा सपना यही है कि जितनी लाइफ मेरे को भगवान ने दी है, कि मैं किसी को तकलीफ तो ना ही दूं। मैं सेल्फ नहीं होना चाहता हूँ। फिजिकली तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इमोशनली तो आप कर सकते हो, और जितना हो सकता है हमसे दूसरे का हित उतना कर सके हम। तो ये, क्योंकि हम जन्म किस लिए लिए हैं, और हम तो कई बार जन्म लेते हैं ना, जन्म लेते हैं, मर जाते हैं। भगवान तो कुछ ना कुछ टारगेट देके हमें भेजे है ना, सिर्फ यहाँ आना, खाना पीना, शादी ब्याह करना, फिर मर जाना, बस यही बार बार करने तो हम आ नहीं सकते हैं ना, कुछ तो स्पेशल करना है। या फिर हमें मोक्ष की भी तो प्राप्ति चाहिए, हम कितनी बार इसी में घूमते रहेंगे। जी, मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, आज बात नहीं करते, तो आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। हम फिर किसी और दिन मिलेंगे, और थैंक यू सो मच। आपके साथ हमेशा बात लगता है, बहुत पॉजिटिविटी और मजेदार हमारी कॉन्वर्सेशन होती है हमेशा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।